हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर हाउ टू मैनेज दिस बोर्ड्स एंड एनडीए एक साथ। देखो, व्याथा बड़ी ही खराब है बच्चों की। मेरे अकॉर्डिंग ना 3 कैटेगरी में बच्चे डिवाइड कर सकता हूँ मैं। एक वो बच्चा जिसने 10th पास कर लिया, जस्ट 11th में घुसा है, सही मौज होगी, पेपर नहीं देने पड़े हैं एंड लाइफ इज कंपेरेटिवली चिल। ठीक है। एक बच्चा वो जो अभी 12th में घुसा है, जस्ट अभी 12th में घुसा है। ठीक है, मतलब 11th पास करी है। और तीसरा बच्चा जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है, जिसकी 12th खत्म होके ही नहीं दे रही है। वही ना, जिंदगी है कटे जा रही, वो वाला सीन हो गया इनके साथ। तो ठीक है, तो भाई साहब ये लोग टाइम मैनेज कैसे करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो बंदा है 11th क्लास वाला, जो 11th में जस्ट घुसा है। पहली बात तो अभी आपका रिजल्ट भी नहीं आया, रिजल्ट आने में कुछ दिन है। ठीक है। और एक प्रेशर मुझे पता है कि 11th क्लास में आ रहे हो, साइंस ली है, सिलेबस पहले कवर कर लो, ये सब बातें आपके दिमाग में होंगी और सोसाइटी बहुत हाइप भी बनाती है। बट मुझे लगता है अभी कम से कम 3 महीने आप ना ज्यादा फोकस कर सकते हो एनडीए पे, बिकॉज ये गोल्डन टाइम है आपके लिए। कम से कम 3 महीने यू कैन फोकस मोर ऑन एनडीए। और इस टाइम पे उन सब्जेक्ट्स को निपटाना जो आपके कॉमन नहीं है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो ये कॉमन है, बायो वाले स्टूडेंट हो तो बायो कॉमन है ना। कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो सिर्फ मैथ्स कॉमन है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो जीएस कॉमन है। जो आपके कॉमन सब्जेक्ट नहीं है ना, उनमें टाइम स्पेंड करना। इसमें मोस्टली इंग्लिश और जीईटी वाला पोर्शन आता है। भाई साहब ये 3 महीने जम के लग जाना इस पे, मैं बता रहा हूं, दिस इज द गोल्डन टाइम। यू मस्ट अचीव दिस टारगेट। बच गए, फिर मान लो 3 महीने बाद फिर क्या करें सर। उसके बाद आप टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, 60-40 रेशो, या थोड़ा 65-35 रेशो भी कर सकते हो। 65% टाइम कौन सा, 65% टाइम आपके जो कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे मान लो मैं नॉन मेडिकल साइंस के बच्चों को लेकर चल रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये आपका कॉमन सब्जेक्ट है। इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ो, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ो। आपके बोर्ड्स भी हो रहे हैं। जैसे मान लो फिजिक्स का कोई चैप्टर है, वो आपने पढ़ा बोर्ड्स के लिए, उसके बाद जो आपकी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, एक बार उनके थोड़े से एमसीक्यूज भी लगा लो, एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लो उसी चैप्टर के। मतलब वही चीज वहीं की वहीं कंप्लीट कर दो। अलग से एनडी और उसमें क्लासीफाई मत करो जो कि कॉमन सब्जेक्ट है वो। ठीक है जी। और जो आपका 35% टाइम बच गया है, उसमें भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। इससे आपको एसएसबी में मदद मिलेगी, इससे आपको इंटरव्यू में मदद मिलेगी, इससे आपको करंट अफेयर्स से मदद मिलेगी, इससे आपको जीएस से मदद मिलेगी, इससे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मदद मिलेगी, इससे आपको वोकैब में मदद मिलेगी। न्यूज़पेपर पढ़ो, वोकैब 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 पे भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। एंड थोड़ा सा टाइम, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम जीएस को देना शुरू करो, बिकॉज वो आप कॉमन नहीं है। और जैसे जैसे प्रेशर ज्यादा बढ़ता रहे, सबसे पहले जीएस का पोर्शन हटाओ, टाइम अगर नहीं बच रहा है तो। उसके बाद तब भी मैनेज नहीं हो रहा है तो ये वोकैब वाला पोर्शन हटाओ। बिल्कुल लास्ट सिचुएशन में न्यूज़पेपर हटाना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैंने ऑप्शन दे दिया आपको कैसे करना है। ऐसे करते करते आपकी 11th पास हो जाएगी, आप इस स्टेज में आ जाओगे जो 12th में एंटर करा है बच्चा। वो 12th में एंटर करा बच्चा क्या करे, बोर्ड्स का प्रेशर बहुत ही ज्यादा, मतलब एक सोसाइटी की हाइप कि भाई बोर्ड्स 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 बोर्ड्स। मेरे अकॉर्डिंग ये बच्चा फिलहाल के लिए 2 पार्ट्स में अपने स्केड्यूल को डिवाइड करे। अगर 100% टाइम है तो 50-50। 50% टाइम जो उसके करंट सब्जेक्ट चल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी उसका चल रहा है, जैसे भी जो से करंट सब्जेक्ट है बोर्ड्स के, उन सब्जेक्ट पे सेम फिनोमिना, ज्यादा टाइम उन्हीं सब्जेक्ट को थोड़ा सा और, जैसे फिजिक्स कर रहे हो तो वो चैप्टर वहीं की वहीं, समझ रहे हो। लेकिन ये कौन से होंगे, ये 12th के टॉपिक होंगे। जो आपका बचा हुआ 50% टाइम है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करो। 20% टाइम इज फॉर 11th के रिवीजन। 11th के आपको मैथ, 11th के आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट थे वो आपको रिवाइज करनी है। 20% टाइम उसको, 30% टाइम बच गया वो आपका न्यूज़पेपर, वोकैब एंड जीएस। थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग इन बच्चों को जीएस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज नंबर लाने होंगे अल्टीमेटली ना। और ये बच्चे वही होंगे जो बच्चा भी यहां तक आ चुका है, मतलब उसने पहले जीएस नहीं करी थी। ठीक है जी। क्योंकि जब लास्ट तक, एंड तक आते रहोगे ना, बोर्ड जैसे नजदीक आएंगे वैसे तशरीफ हिल जाएगी और आप जीएस पे फोकस नहीं कर पाओगे, इसलिए स्टार्टिंग में कर लो। तो समझ में आ गया, 100% टाइम को 50-50। ठीक है, पहले एक 50 जो आपके 12th पे फोकस रहेगी और साथ साथ एनडीए भी। दूसरा 50, उस 50 में से एक पोर्शन जाएगा 20% जो जाएगा 11th के रिवीजन में, और 30% टाइम जाएगा जीएस में। ठीक है जी। लास्ट सिचुएशन, जो बच्चा 12th में अभी है और 12th खत्म ही नहीं होके दे रही है, भाई ये ना दुख है कि जिंदगी में खत्म ही नहीं हो रहा है। वो वाले बच्चे हैं बहुत, इन बच्चों के प्रति मेरी
सिंपैथी में क्या करूं, मतलब इन बच्चों की हालत बहुत बुरी है। ठीक है, बोर्ड जब तक होंगे नहीं, टेंशन मिटेंगे नहीं, हालत खराब रहेगी तब तक। ठीक है, तो बच्चे आपको मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, देखो अभी कोरोना की सिचुएशन देश में बहुत बुरी है, अभी पता ही नहीं है कि कब तक लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में 3 हफ्ते का लग चुका है, मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम 2 हफ्ते का और लगेगा। कल हरियाणा का लग गया, बेंगलोर में लगा हुआ है, उधर वेस्ट बंगाल में है, बहुत बुरी हालत है। मुझे लगता है कि अभी बोर्ड्स अभी तो नहीं हो रहे। ठीक है, तो जब तक बोर्ड्स नहीं होंगे आपको शांति मिलेगी भी नहीं। तो अभी के लिए आप 50-50% टाइम डिवाइड करके चलो। 15-50% वही वापस आप रिवीजन करते रहो बोर्ड्स के सब्जेक्ट की, और 50% आप एनडीए पे फोकस करते रहो। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए, बिकॉज एमएचआरडी मिनिस्टर ने बोला था मिनिमम 15 दिन पहले देंगे नोटिफिकेशन, और ऐसा नहीं आपकी तैयारी नहीं है, तैयारी आपकी है, लेकिन जब तक पेपर नहीं हो जाएगा जब तक आपकी बुरी हालत रहेगी। ठीक है, तो जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगी उस दिन से एनडीए बिल्कुल छोड़ के सिर्फ बोर्ड्स कर देना, फिर बोर्ड्स दे देना, उसके बाद एनडीए कर लेना। लेकिन जब तक नहीं आई ये नोटिफिकेशन, ये कर लो, मतलब वरना टाइम निकलता रहेगा, एनडीए आ जाएगा नजदीक, और बोर्ड्स पता लगे जुलाई अगस्त में करा रहे हैं, फिर टाइम बचेगा नहीं। करना शुरू कर दो, आपकी बोर्ड्स की तैयारी हो रखी है, बिकॉज इतने टाइम से आपने बोर्ड्स की तैयारी ही करी है, पेपर नहीं हुआ इसलिए आपको डर लग रहा है बस वो। ठीक है, और बात है, देखो मैं समझ सकता हूं कि टाइम बहुत कठिन है, स्पेशली इन बच्चों के लिए तो टाइम बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन वो वाली बात है ना यार, मैंने कहीं पढ़ा था, टाइम ही तो है, निकल जाएगा। तो एक कठिन टाइम है, निकल जाएगा। एक पॉजिटिव अप्रोच रखो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने अराउंड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है कोरोना के चलते, और नई नई नेगेटिविटी अपने अंदर से मत निकालो। बी पॉजिटिव, सब कुछ हो रहा है जो अच्छे के लिए हो रहा है, और आप अकेले के साथ कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी, टाइम से ही हो जाएंगी, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो बस इसी नोट पे क्लास को ख़त्म करते हैं। बहुत बच्चा कंफ्यूज था इसलिए मैंने वीडियो बना दी है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में, तब तक आप अपनी मेहनत जारी रखिए। ठीक है, तो चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।